नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। या वर रामचंद्र जब की बात सेठों ने विशेषता से सुनाई है। शाम की वक्त में 5 बजे मैं ये बात कहता हूँ, कई बार कही है कि ये जो आज नाम जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, एक आनंद हो रहा है। गंगा जी के किनारे महीना महीना रहना हो जाता है, सिवाय सेठ जी के और कोई बताओ आप कारण। इसके साथ में दूसरे साथ मिल गए और भी, परंतु खास बात ये सेठ जी की है। तो ये मूल में सेठ जी है। मेरे को भी रखा है तो सेठ जी ने रखा है, नहीं तो मैं ही रहने वाला नहीं था। भाई जी को रखा तो सेठ जी ने रखा। वे कई बार जाते थे कि मतलब जाएंगे वहां अपने एकांत में साधन करेंगे। मेरे सामने तो पत्र आए हैं, वहां अपने गए थे ना, वो अलीगढ़ के पास, क्या अपने गए सत्संग हुआ था ना उस समय, क्या है कर्णवास। मेरी ऐसी बुद्धि है और आज भूल जाता हूँ। कर्णवास ना भूल गया, तब आता नहीं याद। तो कर्णवास सत्संग हुआ उस समय में भाई जी कपड़ा लता बांध बेटा बांध करके वहां आ गए थे। कहते मैं तो अब एकांत भजन करूंगा। पहले उनका पत्र आया था और शेर जी ने लिखा कि मैं अपन भगवान को प्रचार करूं। उनको पत्र के उत्तर में शेर जी लिखते हैं कि भगवान का प्रचार भगवान करेंगे। भगवान के प्रचार करने का भक्त का काम है, भगवान का काम नहीं है। इस वजह से आपको हमारे को इसमें लगना चाहिए जिससे भक्ति का प्रचार हो। आए तो नहीं भेज दिया पैसा चले गए। तो उनको भी शेर जी ने रखा, मेरे को भी शेर जी ने रखा। अरे ये मकान बन गए जितना, ये शेर जी का बनाया। ये एक पौधा विलक्षणता से लगाया सेठा ने। 88,000 ऋषियों की बातें हम सुनते हैं नहीं सारणी में, परंतु आजकल के जमाने में अगर देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है। मैंने पढ़ा है, पुस्तकें पढ़ी है। महाभारत है, उसकी महिमा आई है कि कहीं भी है तो वो महाभारत में मिलेगी, और महाभारत में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी बात महाभारत में आई है। उस महाभारत में आप देखो तो भगवान भी उस सभा में है, भीष्म जी महाराज सुना रहे हैं शांति पर्व और अनुशासन पर्व। उसमें भी देखो तो केवल भजन ध्यान की, कीर्तन की, मार्मिक बातें बहुत कम मिलेगी। जंगलों का वर्णन है, पहाड़ों का वर्णन है, नीति का वर्णन है, उसमें कूटनीति का वर्णन है, कपट नीति का वर्णन है, किस तरह से राज किया जाए, कैसे किया जाए, खूब वर्णन है। अपने अभी कूटनीति का वर्णन सुना आपने, शेर जी से हमारे राज्य की बात सुनी, पर्वतों के जंगलों का वर्णन सुना, बातें सुनी। केवल भगवत संबंधी बातें होती है। जहाँ भगवान विराजमान है उस सभा में, अरे भीष्म जी महाराज से भगवान कहे कि आज तुम सुनाओ, वो सुना रहे हैं। 2 पोथा महाराज, इतने बड़े अनुशासन और शांति पर्व। उनकी कथाएं आप पढ़ करके देखो। मूल शेर जी का संक्षेप किया हुआ है, उसमें तो बहुत ऐसे छांट दिए, शेष दिया है, पर मूल आप देखो ना तो आपको पता लग गया। मार्मिक बातें ही विशेषता से चलती है अपने, जिसमें लोग ये तो कह देते हैं कि हम लोग सब समझते नहीं, पर ये नहीं कह सकते कि फालतू बातें होती है। कोई नहीं कह सकता। हो जाए तो हमारा आदत के कारण से हो जाए बीच में, पर आदत भी वैसी नहीं है विशेष। थोड़ी बहुत करनी आगे बात चल रही, विशेष मर्म की बातें है, सिवाय सेठ जी के और जगह मिली नहीं है। अब अपना नाम हो जाए, अपने चित्र की, अपने चरित्र की और अपनी महिमा की बात ज्यादा होगी। शेर जी के विरुद्ध रहा, नाम के बरी में रहा, चरित्र भी रहा, चित्र के विरोध में रहा। ऐसी बात है, विरोध की भीतर से चाहने वाले बहुत कम आदमी। संतों में जितने हुए, संप्रदाय जितने हुए, उन संप्रदायों में भी आप देखो तो आचार्यों की, गुरुओं की मिलेगी ज्यादा। शेर जी की इतनी नहीं मिलेगी।
शेर जी को तो भगवान को मानो, भगवान में चलो, सब किस तरह से भगवान में लग जाए, केवल इसी बात को लेकर के गीता प्रेस खोला। ये जैसे सस्ते से सस्ते दामों में लोगों को सरल से सरल बड़ी गहरी बातों का साहित्य मिल जाए, घरे बैठे भी सत्संग कर ले, इस बात को लेकर के गीता प्रेस खोला। गीता प्रेस और बातों के लिए नहीं, केवल इस बात के लिए लोगों को अच्छी बातें मिल जाए। तो शेर जी तो मूल में है। मैं भी आप लोगों बैठा हूं यहाँ पर, तो ये बैठा हूं शेर जी घर। शेर जी के रहते हुए भी मन में आई थी, उछल आया था कि चल रहे यहां से, ऐसी शेर जी के रहते हुए आई थी। और शेर जी के बाद मैं यहाँ रह जाऊं, ये विचार ही नहीं था, विचार ही नहीं था हमारा। एक बात सभा में कह दें हैं, जरा थोड़ी करड़ी तो है, पर आप क्षमा करेंगे सभी। पटवारी थे, मैं था, घनश्याम जी थे, एक तो और कोई एक दो आदमी थे। पटवारी जी को याद हो तो बता दो भाई, कौन है? मदनलाल चूड़ी वाला थे। और एक दो कोई आने याद नहीं है, पर ये थे, मदनलाल चूड़ी वाले थे, शेर थे, मैं था। तो शेर जी कभी कभी विनोद किया करते थे। तो उन्होंने विनोद में बात पूछी कि आप बताओ, मेरा शरीर रहे न रहे तो क्या करोगे, कैसा विचार है आपका? तो घनश्याम जी तो बोल उठे कि ऐसा होगा ही नहीं, आपका शरीर रहे चला जा रहा, हमारा शरीर रहे, ये होना ही नहीं है। ये तो तब हो ना जाओगे शरीर जाने के बाद हम रहे, तब प्रश्न होता है। घनश्याम जी ये बात कही और मेरे को पूछा क्या बात है, तो शेर जी क्या होगा और कहाँ जाऊंगा पता नहीं, पर इस समुदाय में नहीं रहूंगा। ये जो आपका समुदाय है ना, इसमें मैं नहीं रहूंगा, कि ये बात नहीं रखनी है, नहीं रखेंगे। उसी वक्त कह दिया, ये बात नहीं रखनी है, नहीं रखेंगे इस बात को। तो अब जो सेठा हूँ बात बैठा हूँ, किस कारण बैठा हूँ, मेरे प्रतिकूलता कितनी आई है आपको पता नहीं है, बहुत प्रतिकूलता आई। इसका अर्थ नहीं है यहाँ आती है और जगह प्रतिकूलता नहीं आती, अनुकूलता मतलब सब जगह आएगी, जहां कहीं जाओ अनुकूलता मिलेगी, प्रतिकूलता भी मिलेगी। परंतु यहाँ टिका बैठा हूँ केवल शेर जी के वचन से कि ये बात नहीं रखनी। उनको पूछो पटवारी जी को ये बात कही थी, क्या कही थी कि ये नहीं रखनी। शेर जी ने कहा ये बात नहीं रखनी, वो नहीं रखेंगे। तो कितनी आई बैठा हूं नहीं। तो ये सत्संग चल रहा है, उसे मूल में सेठ है, मैं भी सुनाता हूं, उसके मूल में सेठ है। शेर जी में बहुत विलक्षणता थी, उनके लेख है पहले तो कल्याण में लेख आते थे, तो मैं इतना ही समझता था कि कल्याण में जैसे दूसरे लेखक है, संत महात्मा विद्वान पंडित, ऐसे एक ये भी लेखक है। गीता प्रेस से इनका संबंध बिल्कुल हमारे गंध नहीं थी। तो गीता प्रेस जैसी संस्था चलाना और पता ही नहीं लगे लोगों का कि मूल में कौन है, ये कहाँ मिलेगी चीज। तो शेर जी से ये बातें मिली। मैंने पुराने आचार्य हुए, श्री रामाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, कई आचार्य हुए, चैतन्य महाप्रभु आदि, उनके ग्रंथ और ग्रंथ देखा मैंने, उनकी बातें हुई तो बड़े कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले, महान राजमार्ग बताने वाले ये महापुरुष हुए, आचार्य हुए। इनके मत के अनुसार चले तो कल्याण में कोई संदेह नहीं मानता हूं मैं। परंतु उनमें देखा तो एक ही विशेषता है, जैसे ज्ञान मार्ग की विशेषता श्री शंकराचार्य को मिलेगी, ऐसे आपको दूसरे आचार्यों में नहीं मिलेगी। भक्ति की किरण में मिलेगी रामानुजाचार्य मिलेगी बहुतता से, और चैतन्य महाप्रभु में बहुत विलक्षणता से मिलेगी, परंतु ज्ञान मार्ग नहीं मिलेगा। और योग मार्ग तो लुप्ति हो गया। गीता के उपदेश के समय भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त विमु राजर्षयो विदु सकाले ने महता योगो नष्ट। उस समय लुप्त हो गया था, बहुत जानते नहीं थे। भगवान के समय भी 5000 से ऊपर वर्ष उसको हो गए, उस समय भी योग मार्ग लुप्त था। और आज भी कर्मयोग की बात आप कहीं सत्संग सुनो, कहीं पुस्तक पढ़ो, कहीं व्याख्यान सुनो, ज्ञान मार्ग की सुनो, भक्ति मार्ग की सुनो, मैं योग मार्ग की नहीं मिलेगी। कर्मयोग के तत्व को जानने वाले बहुत कम, ग्रंथ बहुत कम, ग्रंथों में नहीं मिलती।
ऐसी बातें इस सत्संग में मिलती है। कौन सा? शेर जी का। मेरा नहीं कहता हूं मैं, मेरी व्यक्तिगत, मैंने तो शेर जी से सीखा है। मैं यहाँ आया हूँ सीखने के लिए, मैं वक्ता बनने के लिए नहीं आया था। तो शेर जी ने कहा सुनाओ, तो शेर जी ये जवाब दिया कि मैं सुनाने से तृप्त होकर आया हूँ, सुनाने से तृप्त हो गया हूँ, ढाप गया हूँ। कथा सुनाई है, सप्ताह सुनाई है, गाना बजाना सुनाया है, जागरण किए हैं मैंने अकेले में, एक पेटी देख मैं हूँ जागरण पूरा सारी रात। तो ये चीजें सुनाने से मैं तृप्त हुआ हूँ, सुनाने की मेरी भूख नहीं है। शेर जी को ये जवाब दिया। शेर जी नहीं सुनाओ, ये भी साधन है, तो सुनाएंगे। ये सुनाने की प्रवृत्ति शेर जी के कारण से ही मेरी हुई है, नहीं तो मैं तो उपराम हो गया था सुनाने से। लग नहीं सुना दिया, पद भी सुना दिए, व्याख्यान भी सुना दिया, कथाएं भी सुना दी, सब कुछ कर लिया। अब तो केवल साधन करने की मन में है, इसी को लेकर आया हूँ सेठ। कई बार कह सेठ नहीं सुनाओ, मैंने शेर जी ने कहा शेर जी मैं सुनाने का अधिकारी नहीं हूँ, बातें वही सुना सकता है जिसको अनुभव हो। मैं जानता नहीं हूँ, इसका पुस्तकों के द्वारा जानता हूँ, परंतु वास्तव में अनुभव की बात है वो विलक्षण है। तो उसके हुए बिना, चौथे पर चीने बिना गुरु बनो मत कोई। जब तक उस तत्व को न जान जाए तब तक उसको गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। तो सुनाना एक तरह से गुरु बनना है। मैंने कहा शेर जी से मैं अधिकारी नहीं हूँ, अधिकारी नहीं रहता। शेर जी ने बात विलक्षण कही कि जो अधिकारी नहीं मानता वही अधिकारी है, और जो अधिकारी मानता है वो अधिकारी नहीं है। मेरी दृष्टि नहीं कि मैं व्याख्यान दूं, मैं सुनाऊं, करूं ऐसा। पढ़ाना मैंने किया है, पढ़ा भी हूं और पढ़ाया भी है, और सुना भी है, सुनाया भी है, सुना भी है। ये मेरे किए हुए काम है, देखे हुआ है। और कई बातें देखी मैंने, ज्यादा इतनी बड़ी उम्र नहीं हुई, पर उस उम्र में मैंने कई बातें कर ली, देख लिया। अंत में यही बात साधन करना पसंद, ध्यान करना अपना। और अब तो कोई ऐसा दिखा नहीं मेरे को कि जिसके पास जाकर मैं सीखूं। साधुओं ने विरोध किया कि साधु बनकर गृहस्थी के पीछे पड़े, मन में ऐसी बात मिली नहीं। ये नहीं कहता हूं है नहीं, ध्यान देना, मेरे को नहीं मिली। मेरे को ना गृहस्थ मिला ना संत मिला कि जिसमें मेरे को संतोष हो जाए सब तरह से। क्या कर्म योग है, क्या ज्ञान योग है, क्या भक्ति योग है, अपनी अपनी महिमा सब ग्रंथों में मिलेगी। ज्ञान योग की महिमा ग्रंथों में खूब मिलेगी, उनमें सबसे आपके भक्ति और योग ये सब साधन रूप में हुए। ऐसे भक्ति योग की महिमा मिलेगी तो उसमें ज्ञानवान योग इतना नहीं मिल दिया, पर सेठ हमें तीनों बातें मिलती है। तो हमारे लिए शौक कोई मुक्ति का मार्ग हो तो हम सबको जानना चाहते हैं, तो शेर जी के पास आने से संतोष हुआ। मुझे एक और बात बताओ, ये ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की बातें सुनी और पुस्तकें पढ़ी तो मन में आया कि ये पक्षपाती है। ग्रंथों के ऊपर ये बात हुई कि ये भक्ति के पक्षपाती है। ज्ञान मार्ग की सुनी, पढ़ी, पढ़ाई की है मैंने ज्ञान मार्ग की काफी तक, आचार्य तक, तो उसमें देखा यही पक्षपाती है ज्ञान मार्ग की। शेर जी से बातें सुनी तो मेरे एक प्रकाश मिला। शेर जी का पक्षपाती नहीं है, उनको इसी से अनुभव हुआ है, इस वास्ते उन्होंने इस बात का वर्णन किया है। उनके पक्षपाती होता वो ज्ञानी नहीं होता, यदि ज्ञानी होता उसके पक्षपात नहीं होता, इनमें पक्षपात नहीं है। तो ये पक्षपात की भावना मेरी भी शेर जी के सत्संग में मिट गई। नहीं तो मेरी रची हुई थी बात कि अपनी अपनी बात करते, अपनी बात सभी कहते हैं, क्या नई बात हुई, ये कोई तथ्य थोड़ी है, ये सत्य नहीं है। तो शेर जी कारण से क्या नहीं, ऐसे नहीं है। बड़नी से सत्संग होता था, दोपहर में जा रहे थे जंगल में, वहाँ जंगल में ध्यान और कराते, शेर सत्संग कराते थे दोपहर का समय। तो वहां मैंने पूछा शेर जी, ये रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, इधर शंकराचार्य है, बड़े बड़े आचार्य, उनके ग्रंथ है, उनकी संप्रदाय है, और उनके चलते हैं, लाखों की तादाद में उनके शिष्य संप्रदाय है, उसमें बातें चलती है। तो उसमें किसी ने भी ये तीनों को नहीं कहा, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अरे आपने कहा तो आपने कहाँ सीखी है? शेर जी से पूछा मैंने चलते हुए, आपके कौन आदर्श है जिसको लेकर? हमारे आदर्श वेद व्यास, ये आचरण कोई आदर्श नहीं। वेद व्यास जी महाराज से ये तीनों बातें मिलती है हमारे को,
ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की। वेद व्यास महाराज का नाम दिया सेठ से। तो अनादिकाल से ये मार्ग है और भगवत अवतार है वेद व्यास जी, कोई मामूली नहीं है, उनकी रखी हुई है। उनके अनुसार गीता है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, कितने जितने योग है एक है। वो मैंने यहाँ भी कहा कि योग में सब एक हो जाते हैं, भक्ति भी, ज्ञान भी, योग भी, सब मार्ग योग मार्ग में। योग समता का नाम है। ये गीता का योग विलक्षण है। दूसरा योग मिले तो चित्तवृत्तियों के निरोध का योग, इतनी बात फैली हुई है दुनिया में, कहीं करोगे मन नहीं लगा तो कुछ नहीं। तो मन लगाने का उपाय में सबसे तेज पतंजलि योग दर्शन है। पतंजलि महाराज हुए हैं, उन्होंने तीनों को शुद्ध किया है। शरीर को शुद्ध किए लिए चरकाचार्य हुए, चरक सुश्रुत वाग्भट, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ नामी ग्रंथ है, उनके जोड़े का ग्रंथ नहीं है। वाणी को शुद्ध करने के लिए महाभाष्य है जो अष्टाध्यायी पर व्याकरण का, तो उनके जोड़ी का अभी तक पंडित हुआ नहीं है। वे पत्ते लिखे थे, पुस्तक लिखते जिस पत्ता में तार पत्ता, तो बकरी चढ़ गई, उतना अधूरा रह गया, अभी तो पूरा करने वाला पंडित नहीं मिला। इतने नामी हुए पतंजलि महाराज। व्याकरण में देखो तो शब्द अर्थ है, शरीर में देखो तो चरक है, और वाणी शुद्ध करने के लिए ये है, मन शुद्ध करने के लिए योग दर्शन, वाणी शुद्ध करने के लिए बता महाभाष्य, और मन शुद्ध करने के लिए योग दर्शन। उनके जोड़ी का कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे तीनों में विलक्षण हुए प्रति। तो ये बात है, परंतु कर्मयोग में इतना विलक्षण विवेचन किसी ने किया नहीं जैसा सेठ जी करते थे। इस वास्ते मैं कह देता हूँ कर्मयोग के आचार्य लोगों को बुरी लगती है, भारी लगती है, क्या करता है, एक बढ़िया की महिमा करता। मैं बढ़िया की महिमा नहीं करता हूँ। बढ़िया की महिमा वो करे जिसको धन की गर्ज हो। मैं ये नहीं कहता मेरे धन की गर्ज नहीं है, ये नहीं कहता हूँ मैं, पर धन के लिए मैं सेठ के पास नहीं आया हूँ। बेश है धन मिल जाएगा, दुनिया में धन होता है पास में, जो अपने मिल जाएगा, इस आशा से मैं नहीं आया हूँ। तो सेठ जी में सब बातें थी, इनके सिवा और विलक्षण बातें थी। हमारे संत थे श्री चौकसुदाम जी महाराज, बीकानेर में चौकसुदाम जी महाराज वैद्य, नामी वैद्य हुए हैं। गंगा सिंह जी ने कहा कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे वैद्य है, बहुत चतुर राजा हुए गंगा सिंह जी, ऐसे वैद्य थे। वे आए यहाँ सत्संग में, तो उन्होंने बात कही कि मैंने जहाँ आध्यात्मिक मार्ग में ऊंचे देखे तो व्यवहार में उतरे नहीं, और व्यवहार में कुछ ले तो अध्यात्म मार्ग में नहीं। मैं सीट में समझ बात है, व्यवहार भी कुशल, और ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ये देख लो। और व्यवहार में कई पंचायतियां जो बड़े बड़े वरिष्ठ वकील उसमें जोर लगा लेते हैं, साधु वो सेठ जी ने किया है। ऐसे कई फैसला लिखाया उन्होंने उन ग्रहों में, तो आप देखो तो ऐसे बड़े बड़े वकील नहीं दिखा सकते। इस लड़ाई कर झगड़ा बुरा कर दिया, नहीं तो आपस में सो फूटे और राज भी झड़ता रहे, ऐसे आदमी की लड़ाई मिटाई है। तो व्यवहार में भी इतना कुशल और परमात्मा के इतना बड़े, ऐसा नहीं देखा। ये चौकसुदाम महाराज ने कहा, जहां कहीं देखा है मैंने संत महात्मा बहुत ऊंचे दर्जे के, पर व्यवहार में इतना कुशल नहीं। इसको किसी में देख लोगे, सेठ में ये विलक्षण था। तो ऐसी बातें थी सेठ में, अलौकिक बातें थी। तो उनके ऐसे हुए ग्रंथ हैं, उनके लिखे टीका गीता जी है, बहुत विचित्र ग्रंथ। तो उनसे मैंने शिक्षा पाई सेठ जी से, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों को। और कर्मयोग को स्वतंत्र वहां से पाया, उनके लेखों में मिला मेरे को। तब मेरा मन आकृष्ट हुआ कि यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। और उनके देखा ना पक्षपाती मानता था, और यहाँ पक्षपात नहीं है। ज्ञान मार्ग की भी ठीक, भक्ति मार्ग की भी, योग मार्ग की भी। संवत 1986 में छपा था पुस्तक। कल्याण में खबर आई कि तत्व चिंतामणि पुस्तक होगा, उसके लेखक होंगे जयदयाल जी। पढ़ता था उन्होंने 85-86 संवत में, पढ़ाई करता था, परीक्षा की पढ़ाई थी। तो मन में चटपटी लगेगा, ये तो ग्रंथ जरूर मिलाना, सेठ जी ग्रंथ जरूर पढ़ेंगे, लेखक सेठ जी होंगे। और वो पुस्तक मंगाई, मिली मेरे को। परीक्षा के दिनों में पढ़ाई छोड़कर एकांत में बैठ करके पढ़ी है मैंने तत्व चिंतामणि, पहला भाग। बहुत विलक्षण लगा, बड़ा अलौकिक लगा। मेरे आशा पड़ा कि ये पंडिताई से नहीं लिख सकते, ये बिना अनुभव के ऐसी बात पंडिताई से कोई नहीं कह सकता, सीख करके नहीं कह सकता, नहीं लिख सकता।
ऐसी बात लिखी है कि बहुत विलक्षण अनुभवी पुरुष है ये मेरे पर असर पड़ा। 86 की पहले 85-84 में भी लेखन का देखता था कल्याण में, तो इनके लेख मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते, और मैं पढ़ता था। हमारे सहपाठी थे चमन राम जी, हम दोनों ही पढ़ते थे। वे भगवत गाथा पढ़ते, मैं शेर जी का लेख पढ़ता। उनको भक्तों की भगवान की चर्चा अच्छी लगती, मेरे को गहरा उतर करके कोई समझाने वाला, किसी विषय को गहरा उतर कर समझा, वो अच्छा लगता था। स्वाभाविक प्रकृति है। तो शेर जी की बातें ऐसी विलक्षण लगी हमें, विचित्र लगी। उसी बात से खींच करके इनके पास में आया मैं, शेर जी के पास। इनसे मिले हुए कई आदमी मिले, और शेर जी मिले कहाँ एक बात कह दे भाई, है तो शर्म की बात, पर याद आ गई। हमारे त्याग का भी अभिमान था, अब चला गया ये नहीं कहता हूँ, अभी अभिमान नहीं है ये नहीं कहता हूँ, पर त्याग का पैसा लेना नहीं, छूना नहीं, किसी को कहना नहीं। जरूरी ऐसी मन में आती कि शेर जी ऋषिकेश है तो मैं शेर जी जाऊँ वहां सत्संग करूँ, मैं टिकट कहाँ से ले, पास में तो पैसा नहीं, किसी को कहना है नहीं हमारे को, अब कैसे नाम बताओ। अरे पैदल जाना तो हम जाओ तो शेर जी और जगह चला जाए, पैदल तो पूछ सकते नहीं, और पैसा किसी को कहना नहीं। अरे ऐसे कौन कहे लो टिकट लो, कौन कहे, क्यों कहे, ऐसे हमारी भीति है। तो त्याग का भी मैं अभिमान रखता था, किसी को क्यों कहे, किसी को पैसे के लिए कहने की जरूरत नहीं, और कहीं कोई कहने का काम पड़ा तो वो मुंह की खाड़ी पड़ी, काम नहीं हुआ, पश्चाताप हुआ, गए गजब किया था ये बात कह दी, एक जगह की बात है, ज्यादा ऐसी बात पैदा हुई। तो वो भी विचार यहाँ आकर देखा तो त्याग के विषय में शेर जी से जितनी गहरी बातें सुनी, ऐसी मेरे को गहरी बातें सुनने को नहीं मिली होती। त्याग क्या होता है, बहुत गहरी बात है, त्याग क्या चीज है, ऐसी बातें शेर जी से सुनी है, और जगह ग्रंथों में भी कम मिली है नहीं ऐसा नहीं कहता हूं मैं, मेरे को कम मिली, मिलने पर ग्रंथों में मिलती है, परंतु ग्रंथों को देख करके कोई ले ले कठिन बात है। सब मिली हुई क्या पता लगे उनमें, शेर जी सुनने पर पता लगा, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, वैराग्य है, ये बातें सुनी। तो शेर जी की बात है, अब इनकी बात क्या देख लो आप प्रत्यक्ष। गहरी बात है कि संसार का संबंध विच्छेद और परमात्मा के संबंध को पहचानना, वह संबंध करना नहीं, वो है संबंध अधिकार से, उसको पहचान लेना और उत्पत्ति विनाशील प्रकृति प्राकृत पदार्थों से संबंध विच्छेद कर देना, ये मूल बात है। ज्ञान मार्ग से यही होगा, योग मार्ग से यही होगा, भक्ति मार्ग से यही होगा। और सुनो, मानो जिसका वियोग रात दिन हो रहा है उससे संबंध विच्छेद कर लेना, और कभी जिसका वियोग हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, और संबंध विच्छेद हो सकता नहीं, उसको पहचान लेना, ये सारी बात। परमात्मा तत्व से वियोग किसी का हुआ नहीं, वो है नहीं, था नहीं, और वियोग हो सकता नहीं, उसको पहचान के मेरे तो भगवान, मैं भगवान का हूँ, ये पहचान नहीं है, बात करनी नहीं है, ये नया बनना नहीं है। लोगों की बहुतों की ये जैसी हुई है कि भक्ति भी करेंगे, ज्ञान भी करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, उससे होगा, वो भी मारेंगे करो, परंतु वास्तव में तो संबंध को केवल पहचानना और करना कुछ नहीं है, और इसका संबंध विच्छेद कर देना, भीतर से करना कुछ नहीं है। जो हो जाना तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा अटल है, और संसार के साथ संबंध हमारा संबंध नहीं है, नहीं हुआ, नहीं है, और नहीं होगा, और नहीं हो सकता कभी भी। अनंत युग चले जाए तो भी संसार संबंध होने वाला आपका है ही नहीं। संसार अभी तक किसी को मिला नहीं, फिर मिलेगा नहीं, मिलने की संभावना नहीं है, उसके साथ संबंध मान रखा है। मूल में ये गलती हुई है, इस गलती को मिटाना, ये बात है सब। सेठ जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया तो बिनु गुरु भावनिधि उतरी, तो कैसे उनका कल्याण कैसे हो गया? कल्याण उनका हो गया, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये तो गुरु हुए, ये गीता मंत्र हुआ। सेठ जी खास गीता चीज थी, और ऐसे गुरु उनके माने जाते हैं, नास्ति महाराज, परंतु उनसे दीक्षा ली हो, मंत्र लिया हो, गुरु बनाया हो, जैसा नहीं, उनको देख करके वैराग्य हुआ, ये सेठ जी का हुआ।
सेठ जी से मिले हुए मेरे को बहुत वर्ष हो गए। 1990 में मैं आया था इधर, 1989 में, कितने वर्षों से देख लो आप। तो उस समय, उनसे पहले मैंने सेठ की व्याख्यान सुना है, कॉपी में लिखा हुआ था। सेठ जी बीमार थे, रत्नगढ़ में थे, सुबह की सत्संग कराया करते, वे तुमके भाई जी ने लिखे थे कॉपी में, वो कॉपी मेरे सुनने को मिली। उसमें ये लिखा था कि अपने सत्संग में लोग अच्छे हो गए हैं, त्याग पारमार्थिक रास्ते में आगाड़ी बढ़ रहे हैं, परंतु बहुत ऊंचा महात्मा हो सकता है कि जिनके दर्शन, स्पर्श और भाषण से दुनिया का उद्धार हो जाए। दर्शन मात्र से उद्धार हो जाए, स्पर्श करने से उद्धार हो जाए, भाषण सुने, बात सुनने तो उद्धार हो जाए, ऐसा आदमी बन सकता है। ऐसे विवेचन कर कहा कि उन उपायों को मैं जानता हूँ, ऐसा उपाय, ऐसा महात्मा कैसे बन सकता है मैं जानता हूँ। काम में लाया हूं पर पूरा ला नहीं सका हूं, और इस उद्योग में हूं कि ऐसा आदमी बन सकता, उद्धार हो जाए दुनिया का। ये मैंने पढ़ी थी पहली बात। अच्छा, ऐसे नया से तो आया था मैं सत्संग में, इससे पहले की बात है, कितना वर्ष पहले, ये याद नहीं है। तो मेरे मन में लगी कि कितनी विलक्षण बात है, हर जगह मिलती नहीं। अच्छा, उपाय क्या बताया? उपाय बताया एक बहुत विलक्षण, ऐसा अगर घर बन जाए तो उसके घर की रोटी खा ले तो कल्याण हो जाए, अन्न खा ले तो कल्याण हो जाए मेरे, ऐसा उसका अन्न पवित्र हो सकता है। परंतु ऐसा वैसे कमाने वाले सबके सब ऐसे भाव वाले हुए, बड़े भाव क्या हो, अब ध्यान देकर सुनना। उपाय बताया, उपाय ये लगन लग जाए कि लोगों का उद्धार कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, मात्र प्राणी का उद्धार कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, सूक्ष्म के हित में रति हो जाए, तो ऐसा जिसका भाव होता है उसको ये अधिकार मिलता है। जिसके दर्शन, स्पर्शन, भाषण से चिंतन हो जाए, चिंतन से कल्याण हो जाए, ऐसा उनको मिलता है। क्योंकि अभी कोई काम पड़े, मुझे सेवा का काम है, तो किसको भेजा जाएगा? जो जिसकी सेवा की रुचि है उसको सेवा भेजा जाएगा उनको। वैसे तो ऐसे जिनके संसार के उद्धार की इच्छा है उसको भगवान ऐसा अधिकार देंगे। उसका, उसकी कल्याण बात ही क्या है? उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण से चिंतन से कल्याण हो जाए, ये इसका उपाय है। उसे लिखा हुआ कहा था, वो लिखा हुआ पढ़ा है, हमने सुना है। ऐसे उपाय में मैं लगा हूं, उपाय पूरा काम मैं ला नहीं सका हूं, तो मेरे मन में आई ऐसा तो मिलना चाहिए भाई, ऐसी बातें कह रहे हैं तो मिलना चाहिए उनसे, उसे अपने बात सुने, सीखें, तो ऐसा आदमी बन सकता है। अब इससे कोई दुनिया का उद्धार कर देगा ये नहीं है, उसका भाव ऐसा होगा तो ऊंची स्थिति हो जाएगी। अब ये भाव आप सब लोग रखो तो इसमें क्या पता है किस तरह पारमार्थिक पुरुषों का प्रसार हो, किस तरह से लोग इधर लगे, किस तरह से ये पतन की तरफ जाते हुए रुके। धनी ज्यादा कर सकता है तो ज्यादा और कमी की नहीं है। सत्य सारू दत्त बांटी है, नापो कहते नरा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार करने से वही पुण्य होता है। ये जो शेठ जी की भाषा टीका है गीता में, गीता प्रेस में भाषा टीका गीता लिखती मिलती है, उसके लेखक कौन है, किसने ये बनाई है, इसमें नहीं है, वर्णन नहीं है। ये मैंने पढ़ी थी, तो पढ़ी तो मेरे को बड़ा इसमें रस आया। 14वां अध्याय आपको बताऊंगा, एकांत बैठ करके 14वां अध्याय गीता का मैं पढ़ रहा था। उसमें संबंध रखा और, क्योंकि, तथा, इतनी संबंध, श्लोक के अगर संबंध इतना ही, अगर श्लोक चले, ये पढ़ा, मैंने विचार किया तो मालूम हुआ कि ये लिखने वाला बहुत गीता को जानने वाला है। बिना गीता जाने 2-3 अक्षरों में इतनी विलक्षण बात लिख दे, कैसे लिख दे? जानने वाले हैं, लेखक कौन से पता नहीं। तो शेर जी ने ये लिखाई थी कथा, रामायण टीका, वो टीका लिखाई वह भक्त में। संस्कृत टीका जो देश थे, ज्येष्ठाराम जी, पंडित ज्येष्ठाराम जी थे, वे देखा करते थे, और उसका अन्य और करने में हरिकिशन जी करते थे। शेर जी उनको पास कर देते, ठीक कर देते, अच्छे कर देते, वे लिख लेते, घनश्याम जी लिख देते स्लेट के ऊपर, उसका उतारा कर दो एक पुस्तक में, ये दूसरा लिखता था,
उसमें पार्टी जब लिख दी तो पार्टी को साफ करना हरदत्त राय जी गोविंद का थे, को याद होगा। वे उन पार्टी को साफ करते थे, 2-3 पार्टी रहती उसको लेके उतार दिया, वो इन साफ करके बचते। शेर जी ने कहा कि जिस तरह हम संस्कृत की पुस्तक देखते हैं, हम लोग विचार करते हैं, उनको लाभ होता है, पर इनको पार्टी साफ करने का लाभ कम नहीं होगा। गीता की टीका लिखने में हरदत्त राय जी केवल साफ करते थे, अपनी शक्ति के अनुसार लगा दिया समय, इनको लाभ कम क्यों होगा। अब संस्कृत के ग्रंथ पढ़ करके उनको देखे टीकाएं क्या लिखी है, विचार करे, मनन करे, तो संस्कृत का पंडित कर सकता है, वो नहीं कर सकते। मन पार्टी साफ कर सकते, ये तो सामर्थ्य है ही, लाभ बरोबर होगा सबको। आश्चर्य जैसी बात, कितनी विलक्षण बात बताई सेठा ने, क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार काम कर रहे थे। और क्या करे वो, अपनी योग्यता को विचार करके कोई बचा ही नहीं, पार्टी साफ कर रख दी, बरोबर लाभ होगा, सबको बरोबर लाभ होगा। ऐसे ने कहा। मेरे को एक बातें बहुत विचित्र मालूम थी कि ये हर एक आदमी नहीं कह सकता, हर एक आदमी नहीं बता सकता, सबको बरोबर लाभ होगा। भाई लाभ तो वैसे जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार होगा, परंतु वो योग्यता है जिसे पूरी लगा दी, उसके कम क्यों होना चाहिए, है ही नहीं, अधिक योग्यता है ही नहीं, तो उसमें तो उसने पूरा होना चाहिए, पूरी अपनी शक्ति पूरी लगा दी। तो पारमार्थिक मार्ग में केवल नियत हो जाए ये कि सब भगवान के भक्त कैसे बने, सब जीवन भूत कैसे बने, सबके संत कैसे बने, ये जिसके चिंतन हो जाएगा शुरू, उसका अंतःकरण कितना निर्मल होगा। अब कहते हैं कि ये सबका उद्धार तो कर नहीं सकते, ये उद्देश्य बनाना तो रद्दी है, क्यों कर तो सकते नहीं। अरे उद्देश्य बनाना रद्दी नहीं है, नहीं बन सकता तो हमारी कमजोरी है, हमारा बल नहीं, हमारे में योग्यता नहीं, परंतु ऐसा भाव जिसका बन गया है उसका खुद का कल्याण होगा। दुनिया को उद्धार कर देगा, वो कर देगा कि ठेका लेना तो अभिमानी आदमी का काम है, अपने आप को उसमें लगा देना, ये है वास्तविक बात। कर देना हाथ की बात है। एक आदमी का उद्धार दुनिया मिलकर नहीं कर सकती, एक आदमी दुनिया मात्र का कल्याण कर देगा। भावक नारायण भगवान भाव भोगता है, भाव देखते हैं। कोई मर जाए, कोई बीमार हो जाए तो वहां जाना, बीमार की सेवा करना, उसको भगवान का नाम सुनाना, ये परम सेवा सम्मति गोविंद वन में है। उसमें बहुत से लोग जुलते थे। बात याद आ गई है कि मैं प्रशंसा के लिए नहीं कहता, तो ये मोहनलाल जी कहते हैं कि इसमें 12 बजे से 1-2 बजे तक का करड़ा समय हरेक नींद है वो मेरे को दो, ये भी उसमें थे, ये मेरे सामने की बात है। वो समय हमारे दो, दूसरा सुबह दे दे, शाम को दे दे, पर रात में नींद की खाट, नींद के समय कौन गए, ये लेते थे, वो समय दो मेरे को। ये इन्होंने खुद ने कहा कि कई आदमी इनके सामने मरे और नाम सुना सुनते हुए मरे, ऐसा करड़ा समय मांगता है, उसको मौका मिलता है, मृत्यु के समय नाम सुनाने का मौका मिलता है। ये बात सच्ची है एकदम। ये तो बैठे हैं तो आप कह दिया, मौका मिल ही जाता, मरते से मैं सुना तो। जब ऐसा विचार है तो अब कोई पंडित है क्या है उसे इसमें, पर भाव ये कि सुनाने में कठिन से कठिन समय मेरे को दो, मृत्यु के समय सुनाने का काम पड़ा कई बार। अब इतिहास की बात हो, ये ना हो तो समझो कौन क्या है, इन पूछ लो, सच्ची बात है। तो भाव जिसका उद्धार करने का है, उसके उद्धार में क्या संदेह है, इसके लिए उद्योग करता है, अपनी शक्ति के अनुसार विचार करता है, और नहीं तो पुस्तक की बिक्री करे, लोग निंदा करे तो करे। मैंने बात कही शेर जी से कि मेरा व्याख्यान सुनने वाले ये कहते हैं ये तो पुस्तक विक्रेता है, तो ये ठीक नहीं है, तुम्हारे भाव अच्छा नहीं है, तुम अपने करो, लोग कहे तो कहो। आप जो पैसे नहीं कमाते हो, लोग कहो कि पैसा कमावा है, तो हर्ज क्या है। शेर जी ने मेरे को जोर से, ये आपकी कमजोरी है, ये कमजोरी है आपकी। गोविंद भवन की बात है, अपने घनश्याम जी के घर पर गोरखपुर में सत्संग था, उसमें बात कही थी, आप लोग थे कि नहीं पता नहीं। तो ऐसा लोग कहेंगे, उनको जो ठीक दिखेगा वैसा कहेंगे, जैसा दिखे वैसा ही कहेंगे। आप रुपये कमाते हैं तो रुपये कमाने में ही आपकी धुन लगेगी, किसी काम में लगा दो नहीं। ऐसे जिसके उपकार की धुन है वो कहीं जाएगा तो वो तो उपकार ही करेगा।
दर्शन से, भाषण से, चिंतन से दूसरे का कल्याण कैसे हो? वो कल्याण मूर्ति बन जाएगा, उसके द्वारा भगवान प्रचार करेंगे। उसकी शक्ति नहीं है, वो अपनी शक्ति लगा कर करे तो सहारा संत महात्मा शास्त्र धर्म सबके सब उनके पक्ष में हो जाएंगे, उनकी सहायता से होगा। अब वो क्या कर सके, और जितनी अपनी शक्ति वो लगाकर उसमें मदद करता है तो कितना काम करता है। इस वास्ते कभी कमजोरी लानी नहीं चाहिए। लोग कहो तो कहो, दूसरा लाभ होता है। एक तो हम काम निंदा के लायक करते नहीं और हमारी निंदा होती है, तो एक तो काम करते हैं उससे लाभ होगा, तो निंदा से होगा, निंदा से पाप करते हैं। हमारा पुण्य है तो दबता है, लोगों के सामने आता नहीं, हमारी अपकीर्ति सामने आती है तो निंदा होती है, तो हम पापों से बचते हैं। हमारा पुण्य खर्च नहीं होता, लोग रक्षा करते हैं। मैंने तो कई बार ये बात कही है, जैसे कोई रेल पर जा रहा है, स्टेशन पर पहुंचा, 10,000 रुपया उसके पास में है, निंदा करना, 2-4 आदमी आ गए, कहते ये बड़ा दरिद्री है, इसके पास कोडी एक नहीं है, देखो निगाह रखना, ये बिना टिकट चलेगा गाड़ी, क्यों पैसा नहीं है इसके पास में। ऐसी निंदा करे तो क्या उसको दुख होगा? किस बात का दुख होगा? 10,000 में कम हो गया, 2 रुपये कम हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। जेब कतरने वाले, डाका डालने वाले, लूटने वाले करेंगे, पैसा नहीं है तो कर तो रक्षा ही हो रही है, बड़े हर्ज क्या हो रहा है? इस तरह से आप ऐसा कर रहे हो, लोग पैसा कमावे, लोग कहते हैं अपना अपने मतलब करे, ये तो मतलब तो हम करते ही हैं। मदन लाल जी जो आत्मानंद जी बने, वे कहते थे मंडावे में हमने किसी तरह से घास सस्ता मिले, किसी से अन्न सस्ता मिले, इस तरह से अकाल में काम किया। तो लोगों ने कहा कि ये बड़े होशियार है, बड़ा पैसा ही कमा ले और वाह वाह भी ले ले। जो बात हुई तो मदन जी खुद ही कही हुई बात कहता हूँ, लोग ऐसा कहें तो मैंने मदन जी के मैंने कहा कि आपको पता ही नहीं है, आपको तो 2 बातों को पता है, पैसा कमाओ, रेस कमाओ, मुक्ति करते हैं, हमारी मुक्ति कल्याण करते हैं, आपको पता ही नहीं है। हम कल्याण भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, वाह वाह भी लेते हैं, मुक्ति और कर लेते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। बताओ, वो आपको पता ही नहीं। हमारा लाभ बहुत होता है, केवल लोगों में महिमा हो जाए, पैसा पैदा करो, इतना ही नहीं है, बहुत लाभ बहुत होता है। जब हमारी नीयत है तो उस लाभ को कौन रोकेगा? इस बात से निंदा करे तो करो, हर्ज क्या हुआ? हम काम क्या करते हैं? शास्त्र से विरुद्ध करते हैं, शास्त्र से विरुद्ध करते हैं, संत महात्माओं के सिद्धांत विरुद्ध करते हैं, भगवान के सिद्धांत से विरुद्ध करते हैं, धर्म से विरुद्ध करते हैं। काम किया जब हम शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, करते हैं, नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, बड़े बड़े नीति निपुण निंदा करे तो करो, प्रशंसा करे तो प्रशंसा करो। हमें निंदा से प्रशंसा से क्या मतलब है? हमें तो अपना कल्याण करना है। अपना कल्याण किस बात में? दूसरों का कल्याण चाहने में अपना कल्याण है, दूसरों का हित चाहने में अपना हित है। क्यों? जिसके हृदय पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, उसी कल्याण में क्या फर्क है? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरों का हित चाहता है और कोई नहीं देगा। क्या भगवान नहीं जानते हैं? भगवान जानते हैं, संत महात्मा जानते हैं, धर्म जानता है, तो उसका कैसे कमी हो सकती है? उद्धार में कमी कैसे आ सकती है? उसका सच्चे हृदय से लगेगा, किस तरह से होगा? प्रयागराज के मेले में सेठ जी ने कहा झोला लेकर के और मेले में फिरे पुस्तकों विजय तो उसका उद्धार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नीति यह है कि लोग किस तरह से लगे। भगवान तो भावग्राही है ना, काम कितना हुआ ये हाथ की बात नहीं है, वो तो बल के अनुसार होगा, बुद्धि के अनुसार होगा, समय लगाए के अनुसार से होगा। परंतु जिसका भाव ऐसा है दुनिया को उद्धार के, ये तो भाव हरेक बना सकता है। विद्वान से विद्वान, मूर्ख से मूर्ख, कमजोर से कमजोर, बलवान से बलवान, योग्यता से योग्यता वाला, दृढ़ योग्यता वाला, ये तो बात बना ही सकता है। तो मात्र प्राणी का कल्याण हो जाए, मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाए। स्वार्थ की मात्रा है, अभिमान की जितनी अपने भीतर मात्रा है वो बाधा है। तो स्वार्थ, अभिमान, आलस्य, प्रमाद, इसके वशीभूत न हो करके ऐसा उद्योग करता है तो उसके कल्याण में क्या संदेह है? केवल इस भाव मात्र से कल्याण हो जाए, पड़े पड़े का कल्याण हो जाए। बीमार अवस्था है, नहीं कर सकता, पर मन में रहे कि सबका उद्धार कैसे हो, हे नाथ कैसे सबका उद्धार हो। प्रार्थना ही करे, भगवान से ही कहे सबका उद्धार हो, मेरा प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। ऐसी विलक्षण बात है। तो सबके हित की बात
पर हित बस जिनके मन माहे तिनका दुर्लभ जग दुर्लभ कसु नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं है। तो प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूति तीरता लवंते ब्रह्म निर्वाण, उसमें सर्वभूति तीरता। प्राणी मात्र के हित में रहते, वो सगुण की प्राप्ति चाहे चाहे निर्गुण की प्राप्ति चाहे, सब कुछ हो सकता है। ये भाव रख करके अपना चलो, डरो मत, निद्रा करो, नारायण 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 नारायण। इस हम भगवान में ही लीन रहे, सदा सर्वदा के लिए भगवान में ही तल्लीन हो जाए। उसके लिए आप कृपा करके कभी ऐसा मार्गदर्शन करें जिसमें भगवान में लीन हो ही जाए, शीघ्रता से हो जाए। तो भाई लीन हो जाए हमारी बात नहीं, मार्ग तो ये है कि सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, सब सत्संग में कैसे लग जाए, सब सत्शास्त्र में कैसे लग जाए। इसके लिए जितना उद्योग करना हो करो तत्परता से। दर्शन भाषण से कल्याण हो जाए ऐसा आदमी बन सकता है, केवल उसका ही उद्धार नहीं, कितना हो सकता है।